श्रीधर जय जय अनंत गुण के धारी। जय जय जिनवर केवल ज्ञानी गणधर अनगार केवली सब। जय गंध कुटी में दिव्य ध्वनि सुनते असंख्य सुर नर पशु सब। जब लोग गौतम स्वामी भगवान की जय। अभ्यात्माओं, पारस चैनल के माध्यम से आज आप सबको जानना है कि चैत्य भक्ति मंडल विधान जो 36 दिन की घोषणा पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने 2 अगस्त से यानी श्रावण कृष्णा एकम से की है। आज इसका चौथा दिन है और अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर बाराबंकी उत्तर प्रदेश से पद्मावती महिला मंडल की बहनें यहाँ पर आई हुई हैं और पूज्य माता के ही पावन सानिध्य में अयोध्या तीर्थ पर ये चैत्य भक्ति मंडल विधान संपन्न हुआ है। उसी की जयमाला यहाँ पढ़ी जाती है और इस जयमाला के पश्चात हम तुरंत आश्रव त्रिभंगी की क्लास प्रारंभ करेंगे। 170 जो कर्म भूमि उनमें जिनवर होते रहते, फिर कर्म अघाती भी हन कर वे सिद्धि वधु वरते रहते। ये सिद्ध अनंत अनंत हुए हो रहे और भी होवेंगे। जय जय सब सिद्धों की वे मुझ सिद्धि में हेतु होवेंगे। निज साम्य सुधारस आस्वादी मुनिगण जहाँ नित्य विचरते हैं, आचार्य प्रवर चौविध संघ के नायक जहाँ मार्ग प्रवरते हैं। दीक्षा शिक्षा देकर शिष्यों पर अनुग्रह निग्रह भी करते, प्रायश्चित देकर शुद्ध कर बालकवत पोषण भी करते। गुरु उपाध्याय मुनि अंग पूर्व शास्त्रों का वाचन करते हैं, चौविधि संघों को यथा योग्य श्रुति का अध्यापन करते हैं। मिथ्यात्व तिमिर से मार्ग भ्रष्ट जन को सम्यक पथ दिखलाते, जो परंपरा से गुरुमुख से पढ़ते वे निज निधि को पाते। निज आत्म साधना में प्रवीण अति घोर तपस्या करते हैं, वे साधु शिव मार्ग साधे बहुरिद्धि सिद्धि को वरते हैं। विक्रिय रिद्धि चारण रिद्धि सर्व सधि रिद्धि धरते हैं, अक्षीण महानस रिद्धि से सब जन को तर्पित करते हैं। इन सब ही कर्म भूमियों में जन्मे ये मुनि बन सकते हैं, फिर गगन गमन रिद्धि बल से सर्वत्र भ्रमण कर सकते हैं। वे ढाई द्वीपत कहीं जाते उससे बाहर नहीं जा सकते, नर जन्म व मुक्ति मार्ग यही यहाँ से ही सिद्धि पा सकते। तीर्थंकर धर्म चक्रधारी जिन धर्म प्रवर्तन करते हैं, इन कर्म भूमियों में ही वे शिव पथ का वर्तन करते हैं। जय जय इस जैन धर्म की जय, यह सार्वभौम है धर्म का, सब प्राणी मात्र को अभयदान देवे सब सुख की खान कहा। तीर्थंकर के मुख से कीर्ति वाणी सब जन कल्याणी है, गणधर गुरुस को धारण कर रचते द्वादशांग जिन वाणी है। गुरु परंपरा से अब तक भी है सारभूत जिन वाणी है, इसकी जो पूजा भक्ति करे उनके भव दुख हानि है। त्रिभुवन में अकृत्रिम मंदिर जिनकी हो सकती है गणना, उनमें अकृत्रिम जिन प्रतिमा उनकी मानी है जो गणना। 925 कोटि 53 अरु लाख 27 सहस कही, 948 जिन प्रतिमा
त्रिभुवन की मैं नित नमो सही। व्यंतर ज्योतिष के असंख्यात जिन ग्रह की जिन प्रतिमाएं हैं, प्रति जिन ग्रह 108 108 रहे प्रतिमाएं हैं। इन ढाई द्वीप 2 समुद्र में अकृत्रिम जिन प्रतिम गणित है, सुरपति चक्री हलधर आदि नर सुर कृत वंदित सुखप्रद है। जो प्रतिमा प्रातिहार संयुत अरु यक्ष यक्षिणी से युक्त है, निज चिन्ह व मंगल द्रव्य सहित वे अरिहंतों की प्रतिकृति हैं। सभी प्रातिहार चिन्ह आदि रहित प्रतिमा सिद्धों की कहलाती, अथवा अकृत्रिम प्रतिमाएं सब सिद्धों की मानी जाती। आचार्य उपाध्याय साधु की प्रतिमाएं कर्म भूमि में है, कुछ पंच परमेष्ठी नवदेवों की प्रतिमाएं भी निर्मित हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी है, जिन धर्म जिन आगम जिन प्रतिमा जिन ग्रह सब मिलन अवदेव कहें। इस जम्बू द्वीप के अकृत्रिम जिन मंदिर 78 ही हैं, जिन मंदिर 4 शतक 58 मध्य लोक में हैं। ये 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर भवन वासी के, 84 लाख 97,023 वैमानिक के हैं। 8 कोटि 56 लाख 97,000 481 सब जिन ग्रह व्यंतर ज्योतिष के, उन संख्यातीत कहीं राशि। त्रिभुवन के ये शाश्वत मंदिर उन सब का वंदन करते हैं, नरपति सुरपति निर्मित जिन ग्रह उन सब को भी नित्य यमते हैं। इन ढाई द्वीपों से बाहर बस शाश्वत जिन ग्रह जिन प्रतिमा, नहीं पंच परम गुरु आदि वहाँ, नहीं शिवपत नहीं नरगमन वहाँ। सब इंद्र इंद्राणी देव देवियाँ भक्ति सेवा जाते हैं, वंदन पूजन अर्चन करके अतिशायी पुण्य कमाते हैं। फिर भी इन कर्म भूमियों में जन्मी मानव सुकृतशाली, जो रत्नत्रय का साधन कर शिव प्राप्ति करे महिमाशाली। तीर्थंकर आदि महापुरुषों को सुरपति भी वंदन करते, कब मिले मनुज भव तपधारे, शिव लहे भावना मन धरते। जय जय अरहंत सिद्ध सूरी, जय उपाध्याय साधु गण की, जय जय जिन धर्म जिनागम की, जय जय जिन बिंब जिनालय की। जय त्रैकालिक नवदेवों की, जय चिन्मय ज्योति निरंजन की, जय जय त्रैलोक्य भयदायक, जय 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 श्री जिन शासन की। नमो चैत्य भक्ति सदा मिले सर्व इष्टार्थ, केवल ज्ञान मति सहित फले मोक्ष पुरुषार्थ। ओम ह्रीम, चलिए चढ़ाइए। ओम ह्रीम श्री गौतम स्वामी कृत श्री महावीर तीर्थंकर वंदना स्तुति रूप चैत्य भक्ति महास्तोत्राय जयमाला महार्घ्यम निरपामीति। शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत, जो भव्य चैत्य भक्ति का विधान करेंगे, वे नित्य नवोनिधि से भंडार भरेंगे। कैवल्य ज्ञानमति से नवलब्धि भरेंगे, फिर मोक्ष महल में अनंत काल रहेंगे। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। जलो चैत्य भक्ति मंडल विधान की जय। तो आज आप लोगों ने बहुत सुंदर चैत्य भक्ति स्तोत्र का ये विधान किया, और इस विधान के माध्यम से आपने अकृत्रिम चैत्यालयों की तो वंदना कर ही ली। 3 लोक के अंदर कितने
8,56,97,481 जिन मंदिर हैं अकृत्रिम, और कृत्रिम माने मनुष्यों के बनाए हुए, वर्तमान में भारत देश के अंदर 15 से 16 हजार मंदिर हैं। समझे, ध्यान रखना कितने मंदिर हैं? हाँ, लगभग 15 से 16 हजार मंदिर हैं। उन मंदिरों में भी विराजमान सब प्रतिमाओं को यहाँ पर बैठ करके वंदना कर लिया। माने कि बाराबंकी के भी जितने मंदिर हैं आप सब लोगों ने उसकी भी यहाँ बैठ करके पूजा अर्चना कर लिया। तो इस प्रकार से ये चैत्य भक्ति विधान संपन्न करके समस्त प्रतिमाओं और जिन मंदिरों की पूजा कर ली। और पूरे देश के अंदर लगभग 350 तीर्थ हैं। कितने? तो आज याद करके जाना कि 350 तीर्थ हैं पूरे भारत के अंदर, दिगंबर जैन तीर्थ, और 15 से 16 हजार दिगंबर जैन मंदिर हैं। एक एक गांव के जितने जितने मंदिर हैं उन सब मंदिरों की गणना कराई गई है, तो ये संख्या प्राप्त हुई है। 15,000 मंदिर जो हैं 10 साल पहले हमें प्राप्त हुए थे, क्योंकि स्वामी जी ने सारी गणना कराई थी। अब हम समझते हैं 10 साल के अंदर तो 500 मंदिर तो जरूर बन गए होंगे, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं नए मंदिर बनते ही हैं। उन सब मंदिरों की गणना करके आप लोगों ने आज यहाँ विधान किया है। और बाराबंकी के अंदर आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज जो अयोध्या से ही प्रस्थान करके गए हैं, वहाँ उनका चातुर्मास चल रहा है। उस चातुर्मास में आप सब लोग खूब अच्छे से भाग लेकर के और धर्म ध्यान करें। महाराज जी जो कुछ पढ़ाते हैं उसका अध्ययन करें। अब हम प्रारंभ करते हैं आश्रव त्रिभंगी की क्लास। जो क्लास आप लोग रोजाना जूम से ज्वाइन करते हो, आज प्रत्यक्ष में आकर के आपको पढ़ने का एक ये मौका मिल रहा है। तो हमने कल आपको योग मार्गणा के अंदर आश्रव की प्रक्रिया बताई थी 8 गुण स्थान तक। आज हम 9वें गुण स्थान में आपको ले चलेंगे। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। विजित चौघाई कम्मे केवल नाणेन नादिशय लत्थे वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्ना सवम मोछे। भगवान जिनेंद्र के महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के द्वारा जो कुछ प्राप्त हुआ वह द्वादशांग आज 4 अनुयोगों में निबद्ध है। आप सबके यहाँ कोई ना कोई जिनवाणी, बड़े बड़े पुस्तकालय आदि रहते हैं। ये सब भगवान महावीर की वाणी के अंश हैं। उन्हीं में करणान योग के अंतर्गत ये आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ आता है, यानी कि कर्मों की व्यवस्था जिसके अंदर बताई जाती है वह करणान योग है। लोक अलोक की व्यवस्था जिसमें बताई जाए वह करणान योग के ग्रंथ हैं। अब यह आश्रव त्रिभंगी हो सकता है कि कुछ लोगों को कठिन लगे, लेकिन आपको कर्म सिद्धांत जो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत पर जैन धर्म टिका हुआ है। यानी हम सब कर्मों के वशीभूत हैं। शुभ कर्म करते हैं तो पुण्य मिलता है, अशुभ कर्म करते हैं तो पाप की प्राप्ति, यानी पाप कर्मों से अशुभ का आश्रव होता है और नरक तिरंच आदि गतियों की प्राप्ति होती है। उन गतियों में ना जाना पड़े और सुगति में गमन हो, इसके लिए कर्म सिद्धांत को जानना आवश्यक है। और आश्रव त्रिभंगी उसके लिए कुंजी है, समझे ना। जैसे कहीं किसी तिजोरी को खोलने के लिए कुंजी की आवश्यकता होती है, तो जो कर्मों के ताले लगे हुए हैं हम सबकी आत्मा में, उसको खोलने के लिए, यानी उसमें उस बंधन से हम कैसे छूट सकते हैं, इसके लिए ये कुंजी है। पहले हम जाने आत्मा में कर्म आते कैसे हैं, हैं? हमारे घर में कौन सी नाली है जिससे पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है कि अच्छा पानी आ रहा है। तो यही बस प्रक्रिया है, इसी का नाम है आश्रव। जानना है कि हमारे आत्मा में भी 2 नालियों से कर्म आ रहे हैं। एक गंदी नाली से यानी पाप का आश्रव हो रहा है, और एक अच्छी नाली से माने कि पुण्य का आश्रव होता है। तो इसमें 14 गुण स्थान हमने बताए, उसके बाद 14 मार्गणाएं। आप में से कोई जने क्लास ज्वाइन करते हो नहीं? आज पहली बार पढ़ रहे होंगे तो एकदम नहीं समझ में आएगा। तो हमारे
पारस चैनल और जूम चैनल में उपस्थित जो स्वाध्यायी भाई बहन हैं, तो वो एक बार पहले आश्रव त्रिभंगी में पुस्तक में 23 नंबर का पेज खोल लें। 23 नंबर का पेज खोलिएगा और इसमें जो 39 नंबर का श्लोक है यानी गाथा है, उसके पश्चात इसके अंदर एक चार्ट दिया है, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, असत्य वचन योग और उभय वचन योग, इनकी रचना। इस रचना में 43 का आश्रव, ये तो हम सब आपको बता ही रहे हैं कि कुल आश्रव होते हैं 57 में से 2 तो पहले निकाल दिए, आहारक दिक् को इसमें पहले निकाला क्योंकि उसकी व्यवस्था बिल्कुल अलग रहेगी। और 55 में से 12 आश्रव निकाल देते हैं कि जो 13 आश्रव हैं, 15 योग में से जो 13 योग रहते हैं उनमें से आहारक दिक् को निकाल दिया तो 13 बचे। 13 में से जिस योग में आश्रव का प्रकरण करेंगे उस योग को लेकर के बाकी 12 योग निकाल देते हैं, तो 43 योगों की आश्रव रचना सब में बताते हैं। अब आप इसमें देखिएगा कि इसमें जो 12 गुण स्थान बताए हैं, तो तीसरे गुण स्थान में आपको विशेष में जो अप्रत्याख्यान की 4 और त्रसवध दिख रहा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। नई वाली किताबों में ये इसका संशोधन हो चुका है, लेकिन पुरानी पुस्तकों में नहीं जो संशोधन हुआ है उसको आप संशोधित कर लीजिए। ये अप्रत्याख्यान 4 और त्रसवध ये चतुर्थ गुण स्थान में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर 5 की संख्या लिखी हुई है और तीसरे गुण स्थान में 0 है, यानी कि कोई विच्छुत्ति नहीं है। तो चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान आवरण 4 और त्रसवध इनको मिला करके 5 होते हैं। और जो चौथे गुण स्थान में 15 विच्छुत्ति लिखी है, यानी कि 11 अविरति और 4 प्रत्याख्यान की, उसको आप 5वें गुण स्थान में ले आइए। समझ गए? यानी तीसरे गुण स्थान के 5 जो चीज लिखा है वो चौथे गुण स्थान में लाइए, वो विच्छुत्ति की प्रकृतियां हैं। और जो चौथे गुण स्थान में लिखा है वह 5वें गुण स्थान में लाइए, क्योंकि ये 15 आश्रव की विच्छुत्ति 5वें गुण स्थान में है और 15 के नाम इसमें दिए हैं। क्या गड़बड़ हुई है? तो ये थोड़ा सा इस चार्ट के अंदर आप संशोधन कर लेना, वरना आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा तो आप आगे इसमें बढ़ नहीं पाएंगे। इसको व्हाट्सएप के माध्यम से भी सबको बता देना है कि तीसरे गुण स्थान में कोई विच्छुत्ति नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको चौथे गुण स्थान में लाएं और चौथे गुण स्थान में विच्छुत्ति की जो 15 प्रकृतियां हैं, 15 आश्रव हैं, उनको 5वें गुण स्थान में समझना। अब मैं आपको ले चलती हूँ 9वें गुण स्थान में असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, असत्य वचन योग और उभय वचन योग की जो प्रक्रिया है उसमें आपने 8 गुण स्थान तक अच्छे से जान लिया है। अब 9वें गुण स्थान के लिए एक बार मैं आपको 8वें गुण स्थान का रिपीट कर देती हूँ। ये तो आपको मालूम हो चुका है कि 43 आश्रव को ही इसमें त्रिभंगी के रूप में लिया है। तो 8वें गुण स्थान में आपको जानना है कि 14 आश्रव होते हैं। 14 आश्रव कैसे? 14 आश्रव में लिया गया है 13 कसाय। 13 कसाय माने 13 कसाय और एक औदारिक का योग, ये जो है आपको लेना हास्य आदि 6 9 कसाय और 4 संज्वलन की। तो ऐसे करके आपको 13 कसाय और एक औदारिक का योग, नहीं 9 9 कसाय, 9 9 कसाय और 4 संज्वलन की, 9 4 13 और एक औदारिक का योग, ऐसे 14 का आश्रव है 8वें में। ये हमने कल आपको बताया था। अब अनाश्रव है 29 का। 29 और 14 कितने हो जाते हैं? 43। तो अनाश्रव और आश्रव को जब जोड़ते हैं तो पूरी संख्या घटित हो जाती है। 29 का अनाश्रव है, उसको भी एक बार फिर से जान लीजिए। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 12 कसाय। 12 कसाय कौन सी? 4 अनंतानुबंधी की, 4 अप्रत्याख्यान आवरण और 4
प्रत्याख्यानावरण, ऐसी 12 कसाय। तो इनको लिया ये 29 आश्रय हुए, 12 और 5 17 और 12 कसाय, 17 और 12 29 हो गए। और 6 की विच्छुत्ति है, ये 8वें गुण स्थान की बात है, 9वें में ले चलती हूँ आपको। और विच्छुत्ति है इसमें 6 की, यानी हास्य आदि 6 नो कसाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 6 की विच्छुत्ति हो जाती। अब चलते हैं हम 9वें में। तो 9वें में 6 भाग हैं, 6 भाग। तो प्रथम 9वें के प्रथम भाग में आइएगा कि इसमें जो है 8 आश्रय हैं। कितने आश्रय? 8 आश्रय। कैसे? जो ऊपर 14 आश्रय थे उनमें से 6 विच्छुत्ति वाले निकाल दिए, तो 14 में से 6 गए, बचे 8, 8 का आश्रय। और 35 का, अब 8 का आश्रय भी अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए आप। 4 संज्वलन की कसाएं, संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ, और 3 वेद, तीनों वेद हैं अभी इसमें, और 1 है औदारिक का योग। तो इस ये हो गए 8, 8 का आश्रय और 35 का अनाश्रय। 35 भी एक बार लिख लो, क्योंकि अब आपको 9वें के 6 भाग में चलना है। 35 का अनाश्रय जो है 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 18 कसाय। 18 कसाय मतलब 4 अनंतानुबंधी की, 4 प्रत्याख्यानावरण की, 4 प्रत्याख्यानावरण की और 6 नो कसाय। इस प्रकार से 18, तो 12 5 17 और 18 कितने हो गए? 35 अनाश्रय। 35 अनाश्रय और विच्छुत्ति कितने की है? 1 की। 1 नपुंसक वेद, इसमें से अब वेद और कसाय जो बची हुई है वो निकल रहे हैं, यानी कि अब ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं श्रेणी में। तो 1 की विच्छुत्ति है, उसमें से किसकी विच्छुत्ति? नपुंसक वेद। नपुंसक वेद ये भाव वेद है, ये सब जगह ध्यान रखना है, क्योंकि द्रव्य वेद 9वें गुण स्थान तक नहीं जा सकता। भाव वेद जो था वह, उसकी भी विच्छुत्ति हो गई, और भाव वेद इससे ऊपर नपुंसक वेद नहीं जा सकता। अब आगे चलिएगा 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग में। तो जो 8 का आश्रय था, अब इसमें 1 नपुंसक वेद की विच्छुत्ति हो गई, तो 7 का आश्रय बचा, यानी संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ अभी यहाँ पर हैं, और 2 वेद बचे, पुरुष वेद और स्त्री वेद, और 1 बचा औदारिक का योग। तो इसमें बचे आश्रय 7 और अनाश्रय 36 हो गए। पहले 35 थे, अब उसमें नपुंसक वेद अनाश्रय में आ गया, तो यहाँ पर 36 हो गए। और विच्छुत्ति यहाँ पर भी 1 की है, स्त्री वेद की, यह भी भाव वेद की अपेक्षा से ही है, तो 1 स्त्री वेद की यहाँ विच्छुत्ति हो गई। अब 9वें के तीसरे भाग में आइए, यहाँ पर अब 7 में से 6 का आश्रय, इसलिए कि 1 स्त्री वेद विच्छुत्ति में चला गया। तो अब यहाँ पर 6, यानी संज्वलन की 4 कसाय, 1 पुरुष वेद और 1 औदारिक काय योग, तो 6 का आश्रय। और ऐसे ही जाएंगे तो 37 का अनाश्रय, क्योंकि 1 स्त्री वेद इसमें मिल गया, और विच्छुत्ति यहाँ पर 1 की, और वह भी पुरुष वेद की विच्छुत्ति हो गई। यानी अब द्रव्य से पुरुष वेद बचा, भाव का पुरुष वेद यहाँ पर चला गया। तो ये 3 सवेद भाग हो गए। अब अवेद भाग, अब इनमें एक एक भाग में एक एक कसाय निकल जाएगी, कुछ तो आ ही रहा होगा समझ में। यहाँ पर अब जो है चौथे भाग में, जो तीसरे भाग तक 6 आश्रय थे, उनमें अब 5 आश्रय रह गए। 5 आश्रय कौन से? चारों संज्वलन कसाय के और 1 औदारिक काय योग, 5 रहे। और अनाश्रय में 38 का अनाश्रय, क्योंकि सारे वेद इसमें निकल गए। अब एक की विच्छुत्ति, 1 की विच्छुत्ति इसमें किसकी है? संज्वलन क्रोध की विच्छुत्ति। इस तरह से हम चलते हैं, बहुत सरल आपको समझ में आ रहा होगा। भाग 5 में चलते हैं, तो यहाँ पर 4 का आश्रय, क्योंकि संज्वलन क्रोध निकल गया, तब संज्वलन की 3 कसाय रह गई, मान, माया, लोभ और 1 औदारिक का योग। तो 4 का आश्रय, 39 का अनाश्रय, एक एक चीज अनाश्रय में मिलती जा रही हैं। यहाँ संज्वलन क्रोध अनाश्रय में मिल गया,
तो 39 आश्रव हो गए और एक की विच्युति संज्वलन मान की विच्युति हो गई। ऐसे ही अब 9वें गुण स्थान के छठे भाग में आ जाइए। यहाँ पर कितने का आश्रव रहा? अब 3 का। 3 का आश्रव कौन से? माया और लोभ, ये 2 कषाय रही और एक औदारिक का योग। 3 का आश्रव, 40 का अनाश्रव और एक की विच्युति माने संज्वलन माया यहाँ पर निकल गई। ये बड़ी सूक्ष्म अवस्था है। ये नहीं है कि वहाँ कोई क्रोध आता है, मान कसाय माया, लेकिन ये सत्ता में रहती हैं, इसलिए इनका आश्रव चलता है। तो 9वें गुण स्थान के अंत में संज्वलन माया निकल गई। 10वें गुण स्थान में केवल 2 का आश्रव है। कौन कौन से? एक संज्वलन लोभ और एक औदारिक का योग। 41 का अनाश्रव हो गया और एक विच्युति हो गई, वो भी संज्वलन लोभ निकल गया। यानी कि अब सारी कसाय निकल गई 10वें गुण स्थान में। अब 11वें में आए, 1 का आश्रव केवल औदारिक का योग और 42 का अनाश्रव, विच्युति जो है 0 की। और 12वें में 1 का आश्रव, वहाँ भी चूंकि औदारिक का योग, शरीर तो भगवान का रहता है, तो 1 का आश्रव, 42 का अनाश्रव और विच्युति, इसमें 1 की खत्म हो जाती है, यानी विच्युति हो जाती है औदारिक का योग की। तो इन चारों योगों में क्योंकि 43 आश्रव और 12 गुण स्थान ही हैं, 13वां गुण स्थान असत्य मनोयोग असत्य वचन योग के साथ, उभय मनोयोग उभय वचन योग के साथ नहीं बन सकता, इसलिए इसमें 12 गुण स्थान है। अब हम कल आपको सत्य मनोयोग सत्य वचन योग और अनुभव मनोयोग अनुभव वचन योग की ओर ले चलेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।